आज हम हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमने कई फाइनेंशियल वेबसाइट से जानकारी जुटाई है। और हमारा मकसद है इस आईपीओ के सबसे जरूरी पहलू समझना। जी, जैसे कंपनी क्या करती है, उसकी वित्तीय सेहत और आईपीओ की डिटेल्स। सही। तो इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आईपीओ की तारीखें क्या हैं, कब खुल रहा है? ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 5 अगस्त 2025 को खुलेगा ओके। और 7 अगस्त को बंद हो जाएगा। ये एक बुक बिल्डिंग इशू है। साइज है करीब 130 करोड़ रुपए। 130 करोड़। और प्राइस बैंड? प्राइस बैंड 65 से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। अच्छा, तो एक लॉट में 211 शेयर होंगे। हाँ, 211 शेयर। मतलब कम से कम निवेश होगा अगर 65 रुपए पर लें तो 13,715 रुपए। और अगर अपर बैंड 70 रुपए पर? तो 14,770 रुपए का। ठीक है। और लिस्टिंग कहाँ होगी, कब तक? लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर होगी और संभावित तारीख है 12 अगस्त 2025। 395 लिखा है, कहीं 2006। अच्छा। पर मोटे तौर पे ये 3 मुख्य काम करती है। पहला, टोल कलेक्शन। टोल कलेक्शन कहाँ कहाँ? ये 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हाईवे पर टोल वसूलते हैं। काफी फैला हुआ काम है। और दूसरा है ईपीसी प्रोजेक्ट्स, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। जैसे सड़कें, पुल वगैरह बनाना? बिल्कुल। सड़कें, पुल, टैंक और दूसरी सिविल संरचनाएं। और तीसरा काम? रियल एस्टेट का भी है। रियल एस्टेट भी? ओके। हाँ, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां बनाना। मैंने सुना था ये टोल कलेक्शन में कुछ खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एएनपीआर। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एएनपीआर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले कुछ ही ऑपरेटरों में से हैं। अच्छा, मतलब कैमरे से नंबर प्लेट पढ़कर टोल कट जाता है। हाँ, सीधा। और इसके साथ साथ वो आरएफआईडी टैग वाला इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन या ईटीसी, जैसे फास्ट टैग, वो तो है ही। तो टेक्नोलॉजी अपनाने में आगे हैं। लगता तो है। पर अनुभव कितना पुराना है इनका इन सब कामों में? कंपनी खुद टोल कलेक्शन और ईपीसी में करीब 30 साल का अनुभव बताती है। 30 साल? काफी लंबा समय है। हाँ, और अगर आंकड़ों की बात करें तो अगस्त 2024 तक इन्होंने 63 ईपीसी प्रोजेक्ट पूरे कर लिए थे। और चल कितने रहे थे? 20 पर काम जारी था और टोल कलेक्शन के 24 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके थे, 7 चालू थे। और आगे के लिए काम कितना है? ऑर्डर बुक कैसी है? उसी तारीख को, मतलब 31 अगस्त 2024 को इनकी कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 596.38 करोड़ की थी। करीब 600 करोड़ की ऑर्डर बुक। ठीक हम्म, ठाक है। हाँ, इसे ठीक ठाक ही कहेंगे। चलिए, कंपनी का काम और अनुभव समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। फाइनेंशियल्स कैसे हैं? बिल्कुल, ये तो किसी भी आईपीओ के लिए सबसे अहम होता है। देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें, मतलब वित्तीय वर्ष 2022 से 2024 तक, हाँ। तो प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। ऑपरेशन से रेवेन्यू वो करीब 27% सीएजीआर से बढ़ा है। 27% सीएजीआर? मतलब हर साल औसतन 27% की बढ़ोतरी? हाँ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी, वो तो और भी तेजी से करीब 58.8% सीएजीआर से बढ़ा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और ईबीटीआ में भी करीब 49% सीएजीआर की ग्रोथ दिखी है। तो पिछले कुछ साल तो काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि जो सबसे हाल का साल खत्म हुआ, 31 मार्च 2025 वाला, हाँ। उसमें रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले करीब 13% कम हुआ है। हालांकि मुनाफा करीब 5% बढ़ा है। ये थोड़ा मिला जुला संकेत नहीं? हाँ, ये बिल्कुल गौर करने वाली बात है। रेवेन्यू में कमी आई है, ये सच है। तो ये चिंता की बात हो सकती है? हो सकती है, लेकिन साथ ही मुनाफा बढ़ा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ने या तो अपने मार्जिन सुधारे हैं या खर्चों पर ज्यादा कंट्रोल किया है। तो ये देखना होगा कि रेवेन्यू गिरने की वजह क्या है। बिल्कुल। और क्या ये मुनाफे की ग्रोथ आगे भी टिक पाएगी? सही कहा। अच्छा, अब जरा आईपीओ की बनावट पर आते हैं। ये जो 130 करोड़ जुटा रहे हैं, इसमें से कितना नया पैसा कंपनी में आएगा? तो इस 130 करोड़ में से 97.52 करोड़ फ्रेश इशू है। यानी नए शेयर जारी होंगे। हाँ, और ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। और बाकी का वो 32.48 करोड़? वो ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी के जो मौजूदा मालिक हैं, प्रमोटर्स, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो ये पैसा उनके पास जाएगा। ओके। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 95% थी, तो अब थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, जाहिर है।
और ये जो करीब 97-98 करोड़ कंपनी जुटा रही है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? कंपनी ने कहा है कि इसमें से बड़ा हिस्सा करीब 65 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने में जाएगा। रोजमर्रा के कामकाज के लिए। हाँ, और बाकी का पैसा सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए। ठीक है। अब कुछ फटाफट मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे आरओई, कर्ज वगैरह। जरूर। 31 मार्च 2025 तक रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई 19.03% था। 19% आरओई। ठीक है। हाँ, ये दिखाता है कि शेयर धारकों के पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है। और डेट इक्विटी रेशियो 0.61 था। मतलब कर्ज इक्विटी का 0.61 गुना। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं माना जाता, मैनेजेबल है। और सबसे अहम पीई रेशियो, वैल्यूएशन कैसा लग रहा है? अनुमानित पोस्ट आईपीओ पी रेशियो अगर हम इशू प्राइस के अपर बैंड 70 रुपए पर देखें तो करीब 22.41 बताया जा रहा है। 22.41 का पीई, मतलब कमाई के हर 1 रुपए के लिए करीब 22 रुपए की कीमत। हाँ, अब ये महंगा है या सस्ता, ये तो इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से तुलना करके ही बेहतर अंदाजा लगता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक अनुभवी कंपनी है, टोल कलेक्शन, ईपीसी, रियल एस्टेट में काम करती है, टेक्नोलॉजी जैसे एएनपीआर अपना रही है। हाँ, पिछले कुछ सालों में वित्तीय ग्रोथ दमदार रही है, खासकर मुनाफे में। ऑर्डर बुक भी ठीक है, लेकिन हालिया वित्त वर्ष में रेवेन्यू में गिरावट आई है। हालांकि मुनाफा थोड़ा बड़ा है। बिल्कुल। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ रहा है, ये कंपनी टेक्नोलॉजी और अनुभव के साथ मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ हालिया रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। सही। तो निवेशकों के लिए सवाल यह है कि क्या ये लंबी अवधि की ग्रोथ कहानी में शामिल होने का सही मौका है, या हालिया आंकड़ों को देखते हुए थोड़ा रुक कर देखना बेहतर है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर निवेशक जरूर विचार कर सकते हैं।